उधर ईरान ने इजरायल में एक के बाद एक कई बड़े हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई। सबसे ज्यादा हमले इजरायल के तेल अवीव शहर में हुए। वहां ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं, उसकी वजह से वहां कई मकान तबाह हुए दिखे, कई गाड़ियां जलकर राख हुई दिखी। तेल अवीव में एक जगह पर दिन के वक्त अचानक सायरन बजने शुरू हो। इसके बाद सड़क पर चल रही गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सुन सकते हैं आप, सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि कहां की ओर अटैक होगा। अब देख सकते हैं कि रोड पर ही लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं और चले गए हैं बॉम्ब शेल्टर की ओर। इसके थोड़ी देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं, काला धुआं छा गया पूरे इलाके में। पूरे इलाके को काले धुएं ने घेर लिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मची दिखी और हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियों में आग लग गई। वो गाड़ियां जलती दिखाई दी। हमले के कुछ सेकंड बाद ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद धमाके वाली जगह की घेरेबंदी कर दी गई। और इसके अलावा तेल अवीव के कई दूसरे इलाकों में भी हमले हुए। एक इलाके में एक मकान की छत टूटी नजर आई, मकान के आसपास मलबा बिखरा दिखा। हमले की वजह से मकान की आधी छत गायब हो गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का एक हिस्सा उस मकान के ऊपर आकर गिरा, ऐसा दावा किया गया और इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही खतरनाक हमला वहां के एक दूसरे इलाके में भी हुआ। वहां हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। उन गाड़ियों के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। उस इलाके में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों में आग लग गई। इसके बाद राहत और बचाव टीमों के कर्मचारी वहां पहुंचे, घायलों की तलाश में इधर से उधर भागते नजर आए। उन कर्मचारियों ने उस इलाके में हुए नुकसान का जायजा लिया और फिर जली हुई गाड़ियों को वहां से हटाने का काम तेज कर दिया। इसके अलावा तेल अवीव में समंदर के तट के पास भी धमाका हुआ, तो कई धमाके लगातार होते रहे। कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया जाता रहा, लेकिन कई या तो इंटरसेप्ट की हुई मिसाइलों के टुकड़े आकर गिरते रहे और कई मिसाइलें भी आके गिरती गई। समंदर के पास धमाका हुआ, वहां धुआं उठता नजर आया। हमले के बाद वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दी गई। और तेल अवीव के अलावा ईरान ने इजरायल के बेरशेवा शहर में भी मिसाइल हमला किया। वहां मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई, क्योंकि यह हमला इतना भयानक दिखा कि आसपास के कई इलाके दहल गए। मकानों के पास अचानक एक मिसाइल आकर गिरी, गिरते ही ब्लास्ट हो गया, चारों तरफ धुआं फैल गया। धमाके वाली जगह के आसपास जो मकान थे वो पूरे हिल गए, मकानों की खिड़कियां टूट गई, जैसे वहां कोई भूकंप आ गया। और एक तरफ ईरान ने इजरायल में हमले तेज किए, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के गलील इलाके में मौजूद अबीबिम गांव में हमला किया। यह गांव लेबनान के साथ लगने वाली इजरायल की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह ने इस गांव के एक मकान के पास रॉकेट दाग दिया, ऐसा दावा किया गया कि यह रॉकेट हिजबुल्लाह का था। इसके बाद वहां जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हमले में उस मकान के दरवाजे के परखचे उड़े दिखे। मकान में रहने वाले एक व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हो गए। और इजरायल में जारी हमलों के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। ईरान की सेना के मुताबिक यह ड्रोन ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर दिखाई दिया था और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को गिरा दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। उसने नहीं माना कि कोई MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया गया, लेकिन ईरान की सेना ने दावा किया कि इस ड्रोन को मिलाकर वो अब तक अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा चुका है। यह ड्रोन अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े अभियानों के लिए किया जाता है। यह ड्रोन दुश्मन पर निगरानी भी करता है। निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बारूद भी बरसा सकता है, दोनों काम कर सकता है। इसलिए MQ-9 रीपर ड्रोन का गिरना अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट भी सामने आई। उसके मुताबिक ईरान ने पिछले 1 महीने में खाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन दागे। उस रिपोर्ट से जानकारी मिली कि जंग में ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर करीब 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी। इसके अलावा 4000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन दागे जा चुके। वहीं ईरान पर हुए हवाई हमलों को रोकने के लिए 2400 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च की गईं।
इधर युद्ध के बीच ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर अमेरिका के सैनिकों को कड़ी चेतावनी दी। वीडियो जारी किया कमांडो का। ईरान की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसकी सेना ईरान की धरती पर उतरी तो ईरान के कमांडो उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर जमाए बैठे हैं उसके कमांडो। ईरान की धरती पर उतरते ही अमेरिका के सैनिकों पर बड़ा हमला किया जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, यानी ईरान की धरती पर किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो सकती है। और इन्हीं खबरों के बीच ईरान ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर दिया। ये कमांडो ईरान की आईआरजीसी सेना का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो के जरिए ईरान की आईआरजीसी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके सैनिक ईरान की धरती पर उतरकर हमला करते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ईरान के कमांडो अमेरिका के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया, उसमें लिखा हुआ था कम क्लोज, यानी पास आओ, और अंत में लिखा वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी यानी कि उसके कमांडो बड़ी ही बेसब्री से ईरान में अमेरिका की सेना के घुसने का इंतजार कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी किए गए। आईआरजीसी सेना ने अमेरिका के सैनिकों को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की ना सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनके कमांडो इस भूल के लिए उन्हें पछताने का भी मौका नहीं देंगे। अंजाम ऐसा होगा जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान की सेना ने इस वीडियो में अपने कमांडो के युद्ध लड़ने की तैयारी, उनके हमला करने के अलग अलग तरीकों, सबको दिखाया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक तरह से यह दिखाया कि उनकी तैयारी किसी भी मुकाबले में अमेरिका से कम नहीं है। उधर ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया। ईरान की नेवी ने फारस की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। उसने दावा किया कि इस हमले में अमेरिका और इजरायल के कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान के महालात शहर पर हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से उस शहर के एक रिहायशी इलाके में गोले दागे गए और इससे काफी नुकसान हुआ। ईरान की आईआरजीसी सेना ने फारस की खाड़ी में इजरायल के जहाज पर आत्मघाती ड्रोन दागने का दावा किया। इसके साथ ही उसने यूएई में अमेरिकी ठिकाने पर भी हमले का दावा किया। आईआरजीसी सेना ने उन दोनों हमलों का एक वीडियो जारी किया जिसमें जोरदार धमाके होते नजर आए। अमेरिका की सेना ने दावा किया कि जंग में उसने ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। उनमें बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी हमले किए गए।